करें। क्या बात करी थी हम लोगों ने? चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा था? डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, है ना। तो मैंने कुछ बात करी थी डिबेंचर्स होते क्या हैं, क्या होते हैं डिबेंचर्स? कंपनी पब्लिक से लोन मतलब लेती है, फंड लेती है। फंड लेती है। क्या इसकी रीपेमेंट मैंडेटरी होती है या ऑप्शनल है? मैंडेटरी होती है, ठीक है। और इस पर रिटर्न क्या जाता है? क्या पे करना पड़ता है इसके ऊपर? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सर इसका कुछ मैकेनिज्म भी सीखा था, इसका मैकेनिज्म कंप्लीटली सेम होता है, किसके जैसा? शेयर्स के जैसा ही होता है। यानी कि हम लोगों से पैसा लेते हैं, उनके बदले में हम उनको प्रूफ क्या देंगे? एक पर्चा सा देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा डिबेंचर्स, इतने डिबेंचर्स आपके नाम के हैं। और फिर हम लोगों ने कुछ ये भी डिस्कस करा था कितने तरीके से इशू हो सकता है ये, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, है ना। तो अब शेयर्स तो पार प्रीमियम पर होते ही थे इशू, और लेकिन शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते थे या नहीं हो सकते थे? नहीं हो सकते थे, इट इज प्रोहिबिटेड। बट एक केस था जिसमें हो सकते थे, जहां पर हम इंप्लॉइज को शेयर्स दे रहे हैं अगर, तो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, है ना। अब पार का मतलब क्या था, जरा एक बार ये बता दो। पार का मतलब था फेस वैल्यू इज इक्वल टू, अगर मान के चलो 100 है और हम लोगों से पैसा भी कितना ही ले रहे हैं, 100, और उस पर अगर इंटरेस्ट रेट हम लेट सपोज मान के चलते हैं 7% है, तो अगर हम प्रीमियम पे कोई खरीदना क्यों चाहेगा उसको? अगर उसका इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, हाई होगा, तभी उस पर खरीदना चाहेगा। हमने इसका लॉजिक डिस्कस करा था, है ना। और अगर अकाउंटिंग पार्ट का आज डिस्कशन हो जाएगा, सारी चीजें ये वाली बात है। और डिस्काउंट का मतलब क्या था कि अगर फेस वैल्यू 100 है तो अगर कोई खरीद रहा है तो कितने पे खरीद रहा है? 90 पे। तो ऐसे पे ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कंपनी कम ही रखेगी, क्योंकि भाई पहले भी तो आपको डिस्काउंट, आपसे पैसे कम लिए और आपको पैसे वापस कितने दे रहे हैं हम? ज्यादा दे रहे हैं। कोई डाउट यहां तक? चलो, इसके बाद हम लोगों ने कुछ बात करी थी, कंपनीज एक्ट लगता है किसके ऊपर? डिबेंचर्स के ऊपर भी। अब जब इशू करोगे, क्योंकि कंपनीज है, कंपनीज एक्ट तो आएगा ही आएगा। उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कितने की, हम मैक्सिमम लाइफ ऑफ डिबेंचर कितनी रख सकते हैं? 10 ईयर्स रख सकते हैं। बट अगर एक सिचुएशन हो सकती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है तो 30 ईयर्स मैक्सिमम लाइफ हो सकती है। कोई डाउट? इसके बाद है डाउट है? अच्छा हाँ बोला ना, ठीक है। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में डिस्कशन करा था। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या थे जल्दी बताओ? मैंने कहा सिक्योर्ड हो सकते हैं। सिक्योर्ड का मतलब कोई चार्ज क्रिएट कर रखा है। चार्ज का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ हमने कोई चीज रख दी गिरवी, है ना, तो उसको बोलते थे हम चार्ज क्रिएट कर दिया हमने किसी एसेट के ऊपर। जैसे मान के चलो मेरा ये फोन है, मैं इसके ऊपर जाके लोन लेके आ गया। मेरी गाड़ी है, उसके ऊपर मैंने लोन ले लिया, दैट इज कॉल्ड, मैंने अपनी गाड़ी के अगेंस्ट क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो वो सिक्योर्ड लोन होगा। जो भी बंदा उस चीज़ पे लोन देगा ना मेरे को, वो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड होगा, क्योंकि कल को मैंने रीपेमेंट नहीं करी तो मेरी गाड़ी ले जाएगा। सिंपल। चलो जी, इसके बाद अनसिक्योर्ड, यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। डन। इसके बाद रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या था? किसी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड, और अगर नहीं होता तो याद है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करी थी हम लोगों ने। तो बियरर डिबेंचर यानी कि जिसमें जिसके हाथ में डिबेंचर उसी का डिबेंचर, और उसी को इंटरेस्ट पेमेंट भी मिलेगी। डन। अगले पे आते हैं। फिर आता है हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर। अब रिडीमेबल का मतलब क्या था? जिसकी रीपेमेंट कंपलसरी, और ऐसे ही सारे डिबेंचर होते हैं। अब क्या कोई ऐसा इरिडीमेबल डिबेंचर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा कोई डिबेंचर एग्जिस्ट नहीं करता। इरिडीमेबल का मतलब जिसकी रिडेम्पशन मैंडेटरी नहीं है, बट कंपनी आर प्रोहिबिटेड टू इशू इरिडीमेबल डिबेंचर्स। डन है क्या? क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब क्या था? जो कन्वर्ट हो सके फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स के अंदर। यही बात करी थी अभी तक हमने। इसके बाद लाओ एक बुक दे दो मेरे को। कहाँ है तेरी बुक? पिटाई खा जाएगा बता रहा हूँ। ये रख लिया है मैंने, ये ऐसे ही नहीं रखा है, ये इसी चीज़ के लिए रखा है। शुरू कर दूंगा अब। ओके चलो प्लीज़ अब लोग बात स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। प्लीज़ प्लीज़ फोकस। अब मैंने कहा हमें क्या करना है, इशू ऑफ डिबेंचर। अब उसकी वही जर्नल एंट्री बनेगी। तो जर्नल एंट्री के दो केसेस हो सकते हैं, लमसम और पार का। ठीक है, अब वो केसेस बनाते हुए चलेंगे और चैप्टर को आज मतलब एक लेवल तक पहुंचा देंगे। 50% चैप्टर आपका आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखना, बस समझते चलोगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। रिवीजन ही है ये आपका शेयर्स का, और कुछ भी नहीं। शेयर्स आप लोगों ने पढ़ा है, उसी का रिवीजन हो रहा है बस। देखना, तो अगर हम बात करें इशू ऑफ डिबेंचर की,
तो पहली एक छोटी सी जो बात यहाँ पे निकल के आती है वो क्या आती है, याद है जब हम इशू निकालते हैं तो कुछ सब्सक्राइब करते हैं लोग, उसको सब्सक्राइब जो लोग उसको अप्लाई करेंगे या खरीदेंगे, है ना। तो मैंने कहा अब याद है आपको वहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता था, 90%। याद है 90% का प्रोविजन हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर किसी बंदे ने 10,000 शेयर्स इशू करे कंपनी ने, तो वो एट मैक्स कितने, उसका मिनिमम सब्सक्राइब कितना हो जाना चाहिए, 90% तो हो जाना चाहिए, मतलब 9,000 सब्सक्राइब हो जाने चाहिए थे। अगर नहीं हुए तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो प्रोविजन थोड़ा सा लाइट है, लाइट है मतलब अब परसेंटेज ज़्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। यानी कि यहाँ पे जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है वो कितना है, 75। लिख लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पर, 75%। सर 75% का मतलब क्या, मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि सर हमने इशू कितने का निकाला, 10,000 8% डिबेंचर का। कितने का इशू निकाला, जल्दी बोलो, 10,000 8% डिबेंचर का हमने इशू निकाला। सर ये 8% क्या है, ये इसका इंटरेस्ट रेट कैरी करता है, इसको हम कूपन रेट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कूपन रेट। क्या बोलेंगे, कि अगर आपने ये डिबेंचर खरीदा तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि हम जब इशू निकाला है 10,000 डिबेंचर का, तो मिनिमम सब्सक्राइब कितना हो जाना चाहिए, यानी कि लोग इसको कितना अप्लाई कर लें, मिनिमम 75%। तो मैं यहां पे लिखता हूं मिनिमम, हाँ जी हाँ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड कितना हो गया, 7,500। समझ में आया, अब क्लियर है। अगर इससे कम हुई सब्सक्रिप्शन तो क्या बोलेंगे, सर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें ये डिबेंचर का अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, आपके पैसे सारे हम वापस कर देंगे। कोई डाउट, क्लियर। बस ये सिर्फ आपको एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, इसके अलावा आपका कोई यूज़ नहीं आने वाला, अकाउंटिंग पर्पज से आपका कुछ यूज़ नहीं होगा। कोई डाउट, चलो इसके बाद अब एक काम करते हैं, अब इशू की एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, कौन सा केस बनाए, लमसम एट पार का केस बना दूं क्या, लमसम एट पार हुआ है। सर मैंने कहा मैंने डिबेंचर्स, एग्जांपल लेना पड़ेगा यहां पर भी, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, कितना, 10,000 डिबेंचर, 10,000 8% डिबेंचर हमने इशू करे एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी थी, 100 ईच की। और सर मैंने क्या करना है, मुझे इसका इशू की एंट्री पास करनी है, दैट इज कॉल्ड मोस्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे पास पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और साथ में अब याद करो पहले तो एप्लीकेशन आती थी ना, और एप्लीकेशन आएगी तो एडवांस बनेगा वो तो, क्योंकि अभी अलॉटमेंट हो गई या नहीं हुई, नहीं हुई, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, आ जाओ जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गई। 2, अब परसेंटेज डिबेंचर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर सिर्फ वो जो अभी बता दो कब आएगा, अब एडवांस बन रहा है ना, अभी तो अभी डिबेंचर बन गए या नहीं बने, नहीं बने, तो कब अभी इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट एक्रू होता है क्या, इसके ऊपर थोड़ी इंटरेस्ट बनता है, ये तो एडवांस है। तो मैंने कहा यहां पर तो आपका आ जाएगा सिंपल डिबेंचर एप्लीकेशन, और याद है लमसम वाले केस में हम साथ में ही अलॉटमेंट भी लिख दिया करते थे, क्योंकि दोनों चीजें साथ में आई हैं। डन, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एडवांस आके पड़ा, कितने रुपए आ जाएंगे जल्दी बताओ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 लाख रुपीज हो जाएंगे क्या, ये लो जी, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। इसके बाद दूसरी एंट्री आप लोग क्या पास करोगे ये भी बता दो जरा। अब आ गया वो मंगलमय दिन जिस दिन हमने अब शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स, सर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो अब ये एडवांस को आप कैंसिल कर दोगे, तो कैंसिल होगा तो ये डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल नहीं बेटा, शेयर कैपिटल तो शेयर्स के लिए जाएगी, यहां पे क्या आएगा, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। 2, 8%
डिबेंचर अकाउंट। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने वाली चीज इससे ज्यादा कुछ रही होगी, है ना। यही आपका पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का खत्म हो गया। कोई डाउट? बस 2 एंट्री होंगी सर। लमसम एट पार है ना। जब इंस्टॉलमेंट आएगा तो फिर वही वाली चीज स्टार्ट हो जाएगी, पहले एप्लीकेशन लेंगे फिर उसको एक्रू करेंगे फिर उसके बाद वही सेम चलने वाला है। अब लमसम एट प्रीमियम भी कर ले क्या? लमसम एट प्रीमियम। सर अगर प्रीमियम पे करा तो वही सेम एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करेगा, बट एक फर्क आएगा छोटा सा। कि फेस वैल्यू तो ये है, बट इशूड एट $110। हमने कितने का इशू करा? ₹110 का इशू करा, यानी कि प्रीमियम आ गया क्या? हाँ सर प्रीमियम आ गया। कितने रुपए का? ₹10 का। सर प्रीमियम को कौन से अकाउंट में डाला करते थे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। बस सर अभी भी उसी में ही जाएगा, क्योंकि प्रीमियम का काम तो प्रीमियम का अकाउंट वही है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कोई डाउट? चलो तो अब एंट्री क्या बनेगी ये भी बता दो। पहले वाली तो सेम ही आएगी। रुको ना, काम करते हैं। पहले वाली सेम, क्योंकि वही तो बैंक अकाउंट डेबिट आएगा सर, डिबेंचर आज, लेकिन पहले वाली का अमाउंट बदल जाएगा। अब 110 रुपए आएंगे सर हमारे को एप्लीकेशन के, ना कि 100 रुपए। इसमें कोई डाउट? 110 क्यों आए? क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुआ है ना। तो जितना प्रीमियम होगा तो वो भी तो बंदा पे करेगा ना साथ में। तो यहाँ पे आपके पास 110 से मल्टीप्लाई होगा और ये आपका कहीं ना कहीं 11 लाख आएगा। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अब दूसरी एंट्री में छोटा सा चेंज आने वाला है, देखना। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में डेबिट कितना होगा जल्दी बताओ? 11 लाख रुपए। और सर क्रेडिट में डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? सर मेरी लायबिलिटी कितने की बुक होगी? 100 की बुक होगी सर, फेस वैल्यू से बुक होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, बट साथ में अब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्या है आपको? प्रीमियम आया। उसको आप एक काम करो सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल दो। तो 2 SPR लिख दूं क्या? डन। कितना आ जाएगा? वही आपके 10,000 डिबेंचर थे इनटू में 10, 1 लाख रुपए आपका SPR में चला जाएगा। कोई डाउट? इजी। लमसम एट पार कवर, लमसम एट प्रीमियम कवर। अब आते हैं लमसम एट डिस्काउंट पे। आ जाओ प्लीज़, इसको ना फोकस करके कर लेना। आप डिस्काउंट वाली एंट्री मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा, एक बार प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। लमसम है ना ये, तो इकट्ठा पैसा आ रहा है। अभी इंस्टॉलमेंट वाली में होंगी वो वाली जो तू कह रहा है, अलॉटमेंट और वो। चलो अब आते हैं किसके ऊपर? लमसम एट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल बना लेते हैं सर। मैंने कहा एग्जाम्पल यही आ जाएगा ऊपर आपका। और साथ में लिख देते हैं इशूड एट ₹90 कर दे, है ना। 90 कर दे। अब सुनना, अगर 90 पे इशू हुआ है तो आपको बैंक में कितने पैसे आएंगे जल्दी बताओ। इसकी एंट्री मैं खुद ही पास कर देता हूं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं मारता समझाने के लिए। प्लीज फोकस के साथ देखना सारे लोग, लिखना बाद में 2 मिनट। सर पहले तो पैसे वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कोई डाउट? कितने रुपए आएंगे? सर मैंने कहा हमने डिबेंचर इशू करें 10,000 करें, और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने से? 90 रुपए। पैसे कितने आएंगे? 90। उसके बाद ये ₹90 बेसिकली आपका कितना हो गया? 9 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अब क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
सर सुनना आराम से, और 8% डिबेंचर अकाउंट भी आएगा। मुझे कोई एक बात बता दो, यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ तो 9 लाख की आएगी, ये तो सबको क्लियर है। और मेरी लाइबिलिटी कितने की बुक होने वाली है, बस मुझे ये बताओ। 1 लाख की। डिस्काउंट में आएगा। डिस्काउंट फायदा नुकसान है? नुकसान है। तो हम इसको लिखेंगे डेबिट हो जाएगा, ऑल लॉसेस शुड बी डेबिटेड। और डेबिट में क्या डालेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 1 लाख का। और टोटल लाइबिलिटी कितने की है भाई? मेरे को रीपेमेंट कितने की करनी है? वो तो फेस वैल्यू के बराबर ही होगी, तो वो आपका 10 लाख आ जाएगा। सबको समझ में आया? ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फटाफट अभी के अभी सॉल्व करके दिखाओगे मुझे। प्रैक्टिस। इशूड 5,000 डिबेंचर, 5,000 9% डिबेंचर at rupees 90 each, face value is equals to 100। लो जी, प्रैक्टिस करके बताओगे मेरे को, अभी के अभी इसका सॉल्यूशन दोगे। सिंपल है वैसे तो। है बेटा? हाँ, हो गया, डन। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो। हाँ, 5,000। डन। आगे करवाऊं? प्रहलाद, डाउट है? हो गया सबको? बस एक चेंज था, डिबेंचर अकाउंट डेबिट मारेंगे और वहाँ पे आपकी मतलब लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट मारेंगे, और साथ में आपका डिबेंचर अकाउंट की वैल्यू फेस वैल्यू से बुक होगी। डन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इंस्टॉलमेंट वाले केस को एक डिस्कस करवाऊंगा भाई, प्रीमियम नहीं करवाऊंगा मैं, डिस्काउंट वाला करवाऊंगा, ठीक है? चलो सबसे पहले एक काम करता हूँ, पार वाला छोड़ देता हूँ, प्रीमियम और डिस्काउंट वाला करा देता हूँ। पार वाला तो सिंपल एंट्रीज ही होंगी, वही सेम ही रहेंगी, बस एसपीआर हट जाएगा उसमें, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन सा इंस्टॉलमेंट एट पार। मैं कह रहा हूँ बस ऐसे ही लिख के छोड़ रहा हूँ। आप लोग कर लेना, इसके अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है? तो मैं सीधा स्टार्ट करूंगा टॉपिक कहाँ से? इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम पे। तो इसी जगह छोड़े ना ना, कुछ जगह नहीं। इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? अब वो इंस्टॉलमेंट बनेगी तो मान के चलते चलो वही 8%, एग्जाम्पल बनाते हैं, 8,000 10% डिबेंचर हमने इशू करे, ठीक है? 8,000 10% डिबेंचर हमने इशू करे, और कॉल कैसे थी? कॉल पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे वही आपका ले लेते हैं 50, अलॉटमेंट पे आपके आ जाते हैं 40, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ले लेते हैं 20 रुपये, ठीक है? और मैंने यहां लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। सिंपल है, वही है, सेम, बिल्कुल सेम कहानी, और बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको, ठीक है? बस जहां जहां शेयर्स लिखा करते थे वहां वहां डिबेंचर लिखते हुए चले जाएंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। ये लो जी।
एंट्री पास करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो, आप लोग बताओगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डन है क्या। कितने रुपए से आएगा, नहीं 50 रुपए की एप्लीकेशन है यहाँ, तो 50 रुपए, तो 8000 इंटू में 50 कर देते, कितना हो गया 4 लाख रुपए। अगले पे आ जाओ। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने से आएगा, ये भी सेम 4 लाख और 4 लाख, सिंपल। उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट अब मिलेगी या पहले मांगेंगे, अब मांगेंगे पहले, तो मैंने कहा अब राइट बनेगा, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, 10% डिबेंचर आ जाएगा, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दो टू 10% डिबेंचर। बट एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू मांगनी है या प्रीमियम भी मांगना है, प्रीमियम भी मांगना है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, SPR भी आ जाएगा, तो 2 SPR, क्योंकि SPR फॉलो दी डिबेंचर अकाउंट ऑल्सो, यानी मैंने वहाँ पे लिखा था SPR फॉलो दी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट को फॉलो करता है, ठीक है। चलो, तो कितने से आ जाएगा, मैंने कहा टोटल पैसे कितने मांगेंगे हम, 40 रुपये, तो 8000 पे 40 रुपये मांग लो, और 8000 पे कितने रुपए हो गए आपके, 30 रुपये यहाँ आ जाएंगे, दो 40, और साथ में SPR में कितना आ जाएगा, 8000 पे 10 रुपये, 0.8, कोई डाउट। उसके बाद जब आपको पैसे मिलेंगे तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे ही करेंगे। कितने आएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब सेम रिपीट चल रहा है, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, बहुत स्लो करा रहा हूँ। हाँ बेटा 10 का था, 40 रुपये की कॉल थी, 10 रुपये का प्रीमियम था, 30 रुपये की फेस वैल्यू हो गई, डन। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री खुद हो जाएगी क्या, कुछ नहीं है, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये आप कर लेना रिमेनिंग में। आओ सर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और स्पेशल बात आएगी। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर कुछ नहीं बोला होता था तो हम कहाँ पे एज्यूम करते थे सिक्योरिटी प्रीमियम, कौन सी वाली कॉल पे है, अलॉटमेंट पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नोट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट is एक मिनट रुकना, nothing is mentioned on which call premium is payable, then it is assumed that it is payable on हाँ बस ऊपर लिख रखा होगा प्रीमियम, लेकिन आपको ये नहीं बताया कौन सी कॉल पे है, तो आप एज्यूम करोगे कौन सी कॉल पे है, अलॉटमेंट पर है। याद रहेगी ये बात, क्लियर है, याद रख लेना, और वैसे यहाँ लिखी भी हुई है, ठीक है। चलो जी, अब एक काम करते हैं, डिबेंचर को इशू करना सीखते हैं, किस पर, डिस्काउंट पे, ठीक है। डिस्काउंट पे इशू करना सीखें, तो इंस्टॉलमेंट एट डिस्काउंट, ना कुछ नहीं, वही रहनी है बस, जो अभी मैंने बस, अब लॉस ऑन इशू आ जाएगा, और अलॉटमेंट किस पे लो, डिस्काउंट किस पे लोगे, अलॉटमेंट पर, ये यहाँ पे भी सेम अजम्पशन है, ठीक है। देखना यहाँ पे बनाते हैं इंस्टॉलमेंट एट डिस्काउंट,
अब जब इंस्टॉलमेंट एट डिस्काउंट है तो मान के चलते हैं, वही एग्जाम्पल बनाए दोबारा, सेम एग्जाम्पल, 8,000 10% डिबेंचर इशूड, फेस वैल्यू या इशूड एट ₹90, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 100, पेबल एज एप्लीकेशन पे वही 50 रुपये, अलॉटमेंट पे हो गए आपके 20 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो गए आपके 20 रुपये। डन। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा कि कहाँ पे अलॉट आपका डिस्काउंट जो है वो है क्रू, तो आप कौन से पे अज्यूम करके चलोगे, अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पे एसपीआर और डिस्काउंट दोनों के लिए सेम बात चलती है, ठीक है। चलो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं, वही बैंक टू आपका आ जाएगा डिबेंचर अलॉट एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर अकाउंट। करूँ एंट्री या कर लोगे खुद ही वो वाली? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर भी कोई नहीं, लिख दो, चलो तुम लिख दो, या ऐसा बोल देता हूँ, सेम या रुक जाओ लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक अमाउंट की भी बात है। या नहीं, इसमें क्यों आएगी, नहीं बिल्कुल सेम है, सॉरी, ज़्यादा दिमाग लगा लिया था थोड़ा। चलो सेम हो गई आपकी, ठीक है। एप्लीकेशन की एंट्री सेम हो जाएगी। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करो। कैसे करोगे ड्यू? मैंने कहा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और साथ में क्या होगा, नुकसान भी हुआ है क्या? हाँ सर नुकसान हुआ है, और उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन से अकाउंट में? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू, क्लियर है। और साथ में क्रेडिट किस में हो जाएगा, टू 10% डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट डेबिट होगी ना, अलॉटमेंट तो डाल दी ना। अब कितने रुपए मांगोगे? 20 रुपये आएंगे। अलॉटमेंट में मांगोगे तो 20 रुपये, तो 8,000 इंटू में 20 यहाँ। बट इस कॉल की फेस वैल्यू कितनी थी? अब यहाँ नहीं 10 नहीं होगी बेटा, 30 रुपये होगी, क्योंकि ऐसा सोचो आपने डिस्काउंट कितने का दिया है। हाँ तो डिस्काउंट डालो पहले डिस्काउंट डाल दो, कितने का आ जाएगा, 8,000 इंटू में 10 रुपये का। तो टोटल कितनी होगी फेस वैल्यू, 8,000 इंटू में 30 रुपये। डन। चलो तो कितना आ गया, एग्जैक्टली, ठीक है। क्या? कुछ नहीं बेटा, तुम अपनी इंटरप्रिटेशन, वो अपनी इंटरप्रिटेशन बना रही है, तुम अगर उसकी इंटरप्रिटेशन चलने की कोशिश करो तो अपने कन्फ्यूजन लोगे। 30 ऐसे आया, देखो क्या हुआ, हमने कॉल पे पैसे कितने मांगे होंगे, 20 रुपये, बट उसको 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो टोटल हम उसकी शेयर, वो जो डिबेंचर की लायबिलिटी है वो कितने से बनाएंगे, 30 रुपये से, क्योंकि 20 रुपये मांगे और 10 रुपये का डिस्काउंट भी दिया, तो टोटल एक्चुअली उसको लायबिलिटी कितनी बढ़ाई होगी हमने, 30 की, तभी तो 10 रुपये का डिस्काउंट है। वरना अगर लायबिलिटी भी 20 से ही बढ़ा दोगे तो डिस्काउंट कहाँ गया? आगे बात समझ? ये लो, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8 लाख नहीं 80,000, ये लो। क्लियर है सबको? क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाओ। फिर क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इजी है, सेम एंट्री है, कर लेना। अच्छा नहीं, रिसिप्ट की तो कर लो पहले इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा, 160 से आएगा, क्योंकि उतने ही तो पैसे पे करेगा आपको वो, 20 के बराबर ही। कोई डाउट? चलो अगले पे चलते हैं। ये हो गए आपके केसेस खत्म हो गए, ठीक है। अब एक बात सोचना, ये जो हर बार हमने ये लॉस लिया है, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ना इसको राइट ऑफ करने के लिए बोलता है, क्योंकि नुकसान हुआ है, और नुकसान कहाँ से राइट ऑफ होगा, चार्ज तो करना पड़ेगा, या तो पीएनएल से होगा, अगर लेकिन आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई रिजर्व्स पड़े तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रीमियम से करते हैं, अगर प्रीमियम अवेलेबल है तो, नहीं है तो आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे,
रिजर्व से, और अगर लास्ट प्रायोरिटी आपकी कौन सी रहेगी, पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। जब कुछ ना दे रखा हो और फिर भी बोला राइट ऑफ करना है डिस्काउंट को, तो आप कहाँ से करोगे, पीएनएल से कर दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर पीएनएल में लॉस है तो और लॉस बना देंगे, क्योंकि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ लिखूँ एक बारी, किस चीज़ के बारे में बात कर लूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ चार्जिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसके अंदर लिख लेते हैं, इफ क्वेश्चन आस्क टू पास द जनरल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सो वी विल पास फॉलोइंग जनरल एंट्री। ठीक है, इफ क्वेश्चन आस्क टू पास journal entry for the journal entry to write off loss on issue of debenture, then we would pass following journal entry। ठीक है, अगर क्वेश्चन आस्क करता है कि भाई आपको ऐसी राइट ऑफ की एंट्री पास करनी है, तो आप क्या करोगे, फॉलोइंग जर्नल एंट्री पास करोगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहली अब देखो, लॉस पहले क्या था, यहाँ पर डेबिट था क्या, अब ये चार्ज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और किस कहाँ से चार्ज होगा, ये आपको प्रायोरिटी लिख रहा हूँ, प्रायोरिटी वाइज ही एंट्री पास कर रहा हूँ, देखना। सबसे पहले आ जाएगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरी प्रायोरिटी हो जाएगी आपकी क्या, रिजर्व, जनरल रिजर्व लिख रहा हूं, क्योंकि आप WCR से तो चार्ज नहीं कर सकता, वो तो स्पेसिफिक हो गया ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और साथ में लास्ट प्रायोरिटी आपकी आ जाएगी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पीएनएल अकाउंट मत लिखोगे, यहाँ पे कंपनीज है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आएगा। क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। डन, चलो। और क्रेडिट आप किस में कर दोगे, और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, वही लॉस ऑन इशू ऑफ। कोई डाउट यहां तक, इजी है। एक एग्जांपल दिखाऊं इसका, मैं वैसे ही दिखा देता हूं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूं यहाँ पे, और क्वेश्चन से ही आप देख लेना उसको, लिख लो। बस एक क्वेश्चन ये देख के फिर खत्म। करूं, डालूं क्वेश्चन, बस फिर इसी की एंट्री होगी। नहीं नहीं, और भी सारी, पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तभी कह रहा हूँ ना, 1 मिनट रुकना। मैं यहीं से सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, इसी में ही हो जाएगा काम। ठीक है ना, देखना एक बार क्वेश्चन रीड करें, आ जाओ फटाफट। चलो, क्या बोल रखा है सर, 1/4/2021 को हमने क्या करा है सर, जल्दी बताओ। वाई लिमिटेड इनवाइटेड फॉलोइंग एप्लीकेशन, कितने शेयर्स की करी, मतलब कितने डिबेंचर्स की करी, 10,000। कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% ऑफ 100 ईच। ठीक है, एट अ डिस्काउंट, सर डिस्काउंट पे क्या, हाँ सर, एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल विद एप्लीकेशन। लमसम है या इंस्टॉलमेंट है, लमसम है।
ठीक है, चलो एप्लीकेशन फॉर ओ ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया क्या, एप्लीकेशन फॉर 12,000 डिबेंचर्स वर रिसीव, कोई बात नहीं 2,000 के लिए रिटर्न मार देंगे, क्योंकि लमसम वाले केस में तो क्या ही होता था, एडजस्टमेंट का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो रिटर्न ही मारना पड़ेगा, ये इसमें भी आ सकता है। जो मैं आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा तो उनमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको ट्रीट कर सकते हो, शेयर्स करा रखा है, और लेकिन वो शेयर जितना टेक्निकल लेवल नहीं मिलेगा, बहुत ईजी मिलेगा, ठीक है। चलो इसके बाद वर रिसीव्ड एंड डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब वही 12,000 वालों को 10,000 दे दिए, 2,000 वालों को पैसे रिटर्न ही मारने और कुछ नहीं है, ठीक है। एरियर नहीं, रिटर्न, बस रिटर्न बैंक कर देंगे, टू बैंक कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज, ये बता ही दिया, हमें पहले से ही पता था, नहीं भी लिखते तो भी समझ में आता, रिफंडेड बोला है, कर देंगे। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2022 द कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ इशू, राइट ऑफ क्या करना है इनको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स according to the provision of the Companies Act. On that date the company had 10,000 in its security premium, पूरा पढ़ लो ढंग से, 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा है। यहाँ पे समराइज करते हैं, पहले देखना, मैंने कहा डिबेंचर्स कितने इशू करे हैं, 10,000, इस पे कितना डिस्काउंट है, 6%, फेस वैल्यू पे लगाओगे, कितने रुपए का हो गया, 6 रुपए का, यानी कि टोटल लॉस या डिस्काउंट कितने का आ गया, 10,000 इंटू 6 करेंगे 60,000 आएगा, है ना, सही है, 60,000 आ गया, अभी भी 2 मिनट लगे प्रोसेस करने में, ठीक है, 60,000 आ गया। अब एक बात बताओ, इस लॉस को मुझे राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है, बट मेरे एसपीआर में बैलेंस कितना पड़ा है, तो 50,000 कहाँ से होगा, जनरल रिजर्व तो है ही नहीं ना, दे रखा होता तो, अगर कुछ ना दे रखा हो तो कहाँ से करोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, ठीक है। ये देखो लास्ट एंट्री, 60,000 का राइट ऑफ होगा डिस्काउंट ऑन इशू, क्लियर, और डेबिट क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 से, और 50,000 कहाँ से होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। आया, समझ में आया, नहीं आया, क्लियर सबको। और जो सर ये ऊपर एंट्री ये जो कर रहे थे, एक बार इसको भी नजर मार लेते हैं। मैंने कहा एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स पर आएगी, ऐसे समझना, एप्लीकेशन तो अब 12,000 पे आई थी ना, 12,000 पे कितने रुपए आए होंगे, डिस्काउंटेड प्राइस 6% माइनस करके करना, कितना होगा, 100 माइनस 6, तो बोले तो 94 पे आएगी, ये आपका 94 का अमाउंट आ जाएगा, कोई डाउट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ माइनस कर, डिस्काउंट तो माइनस करेंगे ही ना, ये मेरा हरा से क्या लगा रही है। अच्छा चलो अब देखना, अब इसके बाद ये 9% डिबेंचर आपका डेबिट हो जाएगा, साथ में नुकसान हो, हाँ, और साथ में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, और लाइबिलिटी भी बुक करोगे डिबेंचर्स की, और साथ में कुछ बंदों के पैसे वापस कर दोगे जिन्होंने, जो 2,000, तो ऐसा बोलो 2,000 पे कितने रुपए वापस हो जाएंगे, 94 रुपीज़ वापस कर दोगे पहले तो, जितने आए थे, और बचे हुए कितने रह गए, 10,000, 10,000 वालों को आप क्या कर दोगे, उनका डिस्काउंट भी बुक कर दोगे, 10,000 इंटू में 6 रुपये, वह डिस्काउंट बुक हो गया आपका, और साथ में आपका डिबेंचर पे कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू में 100 फेस वैल्यू से बुक, फेस वैल्यू बुक होगी ना यहाँ तो, डन, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है एकदम। चलो ये हो गए सर, आपको घर से होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके और 7 तक, 8th मैंने करा दिया, बट फिर भी इसको भी फेयर करके आओगे, याद रखना ये कर लेना, और कल की क्लास में ही देखूंगा, कल शाम को क्लास है, ठीक है, कल की क्लास में, हाँ नहीं सुबह नहीं, शाम को ही रखेंगे, सेम टाइम जो नॉर्मल टाइम है, 1 to 8 8 क्वेश्चन है बस।